अपार आईडी, जैसे कि हमें पता है कि अब कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों की अपार आईडी जनरेट होना है और इसके लिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल लॉगिन में ऑप्शन दिए गए हैं, जिनसे हमें अपनी शाला के जो छात्र हैं इनकी अपार आईडी क्रिएट करना है। अपार आईडी जो है, जैसे आधार नंबर होता है 12 अंकों का, सेम वैसे ही प्रत्येक छात्र की यूनिक अपार आईडी प्राप्त होगी जो कि 12 अंकों की रहेगी। इसमें प्रत्येक छात्र की अलग अलग आईडी रहेगी, यूनिक रहेगी, अद्वितीय रहेगी, अर्थात एक छात्र की एक अपार आईडी क्रिएट होगी। अब इसमें अपार आईडी बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है, ना ही इसमें कोई तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। बस आवश्यकता है थोड़ी सी सावधानी की, क्योंकि अपार आईडी बनाने के जो ऑप्शन हैं स्कूल लॉगिन में ही दिए गए हैं। केवल एक क्लिक करके आप छात्र की अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत कठिन काम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कई सारे शिक्षक साथियों का प्रश्न आता है, फ़ोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि सर अपार आईडी बनाने में इस प्रकार की समस्या आ रही है। कई प्रकार की समस्याएं शिक्षक साथियों ने बताया। तो आज हम देखेंगे अपार आईडी बनाने का एक सबसे आसान प्रोसेस, जिसमें 100% आप अपनी शाला के जो छात्र हैं इनकी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि वीडियो में जैसी प्रोसेस बताई गई है सेम वैसे आपको प्रोसेस करना है, और जितने छात्रों को आप वेरीफाई कर लेंगे उन सभी छात्रों की 100% आप अपार आईडी बना सकते हैं। इसमें बहुत कठिन काम बिल्कुल भी नहीं है, और जहां समस्या आ रही है उसके लिए क्या करना है इसे भी हम वीडियो में देखेंगे। इसमें एक बात बताना चाहेंगे कि यदि आपके पास में कोई नया काम आया है, जैसे अपार आईडी की हम बात करें, नया ही काम है, अब कोई नया काम आया या कोई चुनौती हमारे सामने आ रही है, तो प्रत्येक चुनौती को एक अवसर के रूप में आप स्वीकार करें, क्योंकि जो भी चुनौती आपके पास में आएगी तो इसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। तो बहुत कठिन काम नहीं है। हम समस्या को क्या है बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं, जबकि उतनी बड़ी समस्या होती ही नहीं है। कई बार हमारे साथ होता क्या है, जैसे हमारे सामने कोई पहाड़ है जिसे हमें क्रॉस करना है, तो हम पहाड़ देखकर ही, बहुत बड़े पहाड़ को ही देखकर डर जाते हैं, जबकि हम वो नहीं देख पाते कि इस पहाड़ के नीचे से एक सुरंग भी है जिससे आसानी से हम निकल सकते हैं। तो समस्याओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आप ना देखें, उसका सॉल्यूशन देखें, क्योंकि जो अपार आईडी है सभी छात्रों की आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। समस्याएं यदि आ रही हैं तो इनका समाधान भी आपके पास में ज़रूर होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इसकी सबसे आसान प्रोसेस कि अपार आईडी किस प्रकार से हमें क्रिएट करना है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। अपार आईडी बनाने की बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस इसके लिए आवश्यकता है थोड़ी सी सावधानी और सही प्रोसेस करने की। यदि हमने सही प्रोसेस कर लिया तो हमें पता होगा कि हम कितने छात्रों की अपार आईडी बना सकते हैं, और उन छात्रों की 100% आप अपार आईडी बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी सही प्रोसेस क्या है और कैसे हमें अपार आईडी बनाना है, क्योंकि एक जगह हम त्रुटि करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके इसमें यूडाइस प्लस पोर्टल सर्च कर लेना है। पोर्टल सर्च करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udiceplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम पोर्टल के होम पेज पर आएंगे, जहां हमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ लॉगिन करने के काफ़ी सारे ऑप्शन आए हुए हैं। हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक कर देना है। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे हम लॉगिन पेज पर आएंगे, जहां यूज़र आईडी में आपको अपनी संस्था का यूडाइस कोड फिल करना है जो कि 11 अंकों का होता है, और पोर्टल का जो भी पासवर्ड हो यूडाइस प्लस पोर्टल का वो फिल करें। जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं थोड़ी प्रोसेस होती है और एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां आप देख सकते हैं करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 लिखा हुआ है। इसे ओपन करना है। ओपन करते ही हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित होगी, जिसे आपको रीड करके क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, एक गलती कर देते हैं कि सबसे पहले हम अपार मॉड्यूल क्लिक करके सीधे छात्रों की अपार आईडी बनाने लगते हैं। और इसमें होता क्या है कि यदि किसी छात्र की डिटेल मिसमैच है यूडाइस प्लस पोर्टल और आधार कार्ड में, तो हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले जैसे आपने लॉगिन किया तो यहाँ सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का जो ऑप्शन दिया गया है इसे ओपन करें, और इसका एक्टिव स्टूडेंट वाला ऑप्शन जो है इसे क्लिक करके छात्रों की डिटेल ओपन कर लेना है। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारी संस्था में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अब
नाम के सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया गया है आधार वैलिडेट का। आप देख सकते हैं आधार वैलिडेट लिखा हुआ है। अब यहाँ सभी छात्रों का हमें आधार वैलिडेट कर लेना है। इसमें होता क्या है कि चेक किया जाता है कि यूडाइस प्लस पोर्टल और जो आधार कार्ड है इसमें छात्र का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ तीनों जानकारी जो है वो एक समान है या नहीं। यदि जानकारी एक समान रहेगी तो आधार वैलिडेट करने के पश्चात वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ का एक मैसेज आ जाएगा जो कि ग्रीन लेटर्स में लिखा रहेगा। और यदि डिटेल मिसमैच है तो इसमें रेड कलर से लिखकर आएगा कि आधार वैलिडेशन फेल्ड। जैसे आप देखेंगे एक एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें आधार वैलिडेशन फेल्ड का भी एक मैसेज दिया गया है। आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि इस प्रकार से मैसेज आ रहा है, इसका अर्थ है कि आधार कार्ड और जो यूडाइस प्लस पोर्टल में छात्र का नाम, जेंडर या फिर डेट ऑफ बर्थ तीन में से कोई ऐसी जानकारी है जो कि एक समान नहीं है, मिसमैच हो रही है, इस कारण से ऐसा मैसेज आता है। तो यदि ऐसा मैसेज आ रहा है छात्र का, तो ऐसे छात्र की वर्तमान में जो अपार आईडी है वो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ऐसे छात्रों के लिए आपको करेक्शन करवाना होगा। यदि यूडाइस प्लस पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित है तब पोर्टल पर आपको अपडेट कराना होगा, और यदि आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित है तो आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। ईजी जो है यूडाइस प्लस पोर्टल पर आप डिटेल बहुत ही इजीली अपडेट करा सकते हैं अपने विकासखंड से। इसके लिए S03 फॉर्म जो है वो फिल करना होता है और विकासखंड के लॉगिन से छात्र का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ या फिर कक्षा आधार नंबर, वो सभी कुछ जानकारियों में करेक्शन हो जाता है। अब विकासखंड आईडी से कैसे करेक्शन होगा इसका एक अलग से वीडियो चैनल में अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको सबसे पहले वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI पर क्लिक करना है, जिससे हम चेक कर लेंगे कि छात्र की जो डिटेल है वो यूडाइस प्लस पोर्टल और आधार कार्ड में एक समान है या नहीं। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक कन्फर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। अब यदि छात्र की डिटेल सही होगी तो यहाँ पर ग्रीन लेटर्स में लिखकर आ जाएगा कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, और यदि डिटेल गलत है तो कुछ इस प्रकार से लिखकर आएगा। यदि जानकारी सही है तो इसमें ग्रीन लेटर्स में लिख के आ जाएगा वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। अब जितने छात्रों का वेरीफाइड हो चुका है आधार और यूडाइस प्लस पोर्टल, उन छात्रों की अपार आईडी आप 100% बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अपनी साला के कितने छात्रों की अपार आईडी अभी वर्तमान में बना सकते हैं। अब क्लियर हो गया। अब इसके पश्चात आपको करना क्या है कि आपको अपार मॉड्यूल ओपन करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको कक्षा का चयन कर लेना है कि किस कक्षा के छात्र की आप अपार आईडी बनाना चाह रहे हैं। तो आपको वो कक्षा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे तो उस कक्षा के जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में एक्शन के नीचे जनरेट लिखा हुआ है। सिंपली अपार आईडी बनाने के लिए आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम जनरेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छात्र का नाम आ जाएगा, PN नंबर आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। साथ ही उनका आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देंगे और आधार कार्ड में छात्र का कैसा नाम लिखा हुआ है वो भी दिखाई देगा। अब चूंकि हमने इनका आधार वैलिडेट कर लिया है तो यहाँ पर ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, हम सीधे स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमें छात्र के जो भी माता पिता है या फिर अभिभावक हैं उनका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में यहाँ पर उनसे रिलेशन सेलेक्ट करना है कि छात्र के साथ में उनका क्या संबंध है, पिता है, माता है या फिर लीगल गार्जियन है, वो सेलेक्ट कर लें। इसके पश्चात उनके द्वारा कुछ दस्तावेज दिए जाएंगे। 5 प्रकार के दस्तावेज हैं जिसमें आधार, पैन, इपिक, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। इनमें से कोई एक दस्तावेज पेरेंट्स देगा, वो आपको सेलेक्ट करना है और उसका जो क्रमांक है वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और सिंपली यहाँ पर जो प्लेस है, जो स्थान है वो लिखें, जो डेट है वो यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पर जो भी संस्था प्रमुख रहेंगे उनका नाम लिखा रहेगा। आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और स्क्रीन पर जो अपार आईडी है वो क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। साथ ही छात्र की अपार आईडी क्या है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम छात्रों की जो अपार आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब कितने छात्रों की अपार आईडी बन चुकी है वो आप अपार मॉड्यूल में चेक कर पाएंगे। जितने छात्रों की अपार आईडी बन जाएगी उनका क्रमांक आपको अपार मॉड्यूल में देखने के लिए मिल जाएगा।
तो इस प्रकार जो प्रोसेस हमें करना है स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इसका एक्टिव स्टूडेंट आपको ओपन करना है और सभी छात्रों के आधार वैलिडेट कर लें। जितने छात्रों के वैलिडेट हो जाएंगे उन छात्रों की अपार आईडी आप 100% क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।